हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि जो हम लोगों का सिंगल फेस का एनर्जी मीटर होता है उसके कनेक्शन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या फिर जो हमारा एमसीवी बॉक्स होता है इसके साथ में कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक आरसीसीवी लिया हुआ है, एक डबल पोल का एमसीवी लिया हुआ है, दो सिंगल पोल के यहाँ पे एमसीवी लिए हुए हैं। अगर मैं इसका जो कवर है इसको हटा दूँ तो यहाँ पे देखो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने इसके कनेक्शन किए हुए हैं और यहाँ पे मैंने दो एमसीवी यूज़ की हुई हैं और ये हम लोगों का एक लोड है। अगर मैं यहाँ पे एमसीवी इसको ऑन करूँ तो लोड हम लोगों का यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो ये कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं प्रॉपर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद कोई भी डाउट रह जाए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने डाउट्स हमें बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हम लोगों के पास एक सिंगल फेस का एनर्जी मीटर। ओके, हम लोग इसके कवर यहाँ पे खोलेंगे और कवर खोलने के बाद ये नीचे जो टर्मिनल्स आपको चार टर्मिनल्स दिख रहे हैं इसमें से ये हम लोगों का लाइन है। यहाँ पे हम लोग इनपुट देंगे, यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा और यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, जो मैन न्यूट्रल आएगा हम लोगों का, और यहाँ से हम लोग इसका आउटपुट ले लेंगे। ओके, अब ये है हम लोगों के पास एक एमसीवी बॉक्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ओके, ये हम लोगों का इस तरीके से ओपन होगा इसका कवर। हम लोग इसको खोल लेते हैं। ठीक है, इसको खोलने के बाद अब इसके अंदर ये डिन रेल लगी हुई है और ये दो हम लोगों के यहाँ पे एक अर्थ का पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे एक न्यूट्रल का पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले एक आरसीसीवी कनेक्ट करते हैं। जब भी हम लोग घर में या फिर इंडस्ट्री में भी हम लोग जब मैन डीवी के कनेक्शन करते हैं तो हमें आरसीसीवी वहाँ पे जरूर कनेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये हमको एक एक्स्ट्रा सेफ्टी देती है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर में अगर कहीं पर भी लीकेज करंट है, कहीं पर भी हमारी जो होम अप्लायंसेस हैं वो मेटल की बॉडी के होते हैं। ठीक है, बहुत से होम अप्लायंसेस ऐसे होंगे जो मेटल की बॉडी के साथ में आते हैं, तो उनमें अगर कोई भी लीकेज करंट होता है तो उसकी वजह से हमें शॉक लगने का जो डर रहता है वो फिर खत्म हो जाता है। जैसे ही बॉडी पे अगर कोई भी लीकेज करंट रहेगा और उस पर मान लो हम अगर हाथ लगाते हैं तो जैसे ही लीकेज होगा करंट वहां से हमारी बॉडी से अर्थ होगा तो तुरंत ये आपका आरसीसीवी वहां पे ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, आरसीसीवी को मैं यहाँ पे कनेक्ट करके इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है, ये लॉक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग एक डबल पोल की एमसीवी यूज करेंगे। ठीक है, तो इस डबल पोल के एमसीवी को भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं और लॉक कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों के पास दो एमसीवी है सिंगल पोल की। अब ये एमसीवी डिपेंड करता है कि आपके घर का लोड कितना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 25-25 एम्पियर की दो एमसीवी ली हुई है। अब वो आप देखो कि आपके मतलब जहाँ पर भी आप डीवी के कनेक्शन कर रहे हो और जिस एमसीवी को आप लोग जहाँ के लिए भी यूज कर रहे हो, मान के चलो एक एमसीवी आपने एक एसी के लिए कनेक्ट कर दिया, या फिर एक एमसीवी से आप लोग 4-5 एसी कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर आप एक एमसीवी से एक पूरा रूम कंट्रोल करना चाहते हो, तो उस रूम का जितना भी मैक्सिमम लोड होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग एमसीवी की रेटिंग का सिलेक्शन करोगे। तो इसको भी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 ब्रेकर्स कनेक्ट कर दिए हैं। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे जो हम लोगों का ये एनर्जी मीटर है इसका मैं यहाँ पे जो कवर है इस कवर को यहाँ पे ओपन कर लूँगा, क्योंकि जो टर्मिनल्स मिलेंगे आप लोगों को वो इसके अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, ये वाले हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 नंबर पे हम लोग लाइन कनेक्ट करेंगे और 3 नंबर पे हम लोग न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। सेम 2 नंबर से हम लोग लाइन आउटपुट ले लेंगे और 4 नंबर से हम लोग न्यूट्रल ले लेंगे। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, जो हम लोगों का ये 4 नंबर वाला न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, यहाँ से आउटपुट से एक वायर लेता हूँ और उसको मैं सिंपली कनेक्ट कर देता हूँ अपने आरसीसीवी के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे। ठीक है, मैं इस टर्मिनल पे इसको जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं आगे के कनेक्शन आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट किया और इस न्यूट्रल को हम लोगों ने अपनी आरसीसीवी के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे लाइन वायर को सिंपली इस वाले टर्मिनल से 2 नंबर से मैं लाइन वायर लूँगा और उसको मैं आरसीसीवी के इस वाले टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं इसके भी कनेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने लाइन वायर भी कनेक्ट कर दी है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग अपने आरसीसीवी के आउटपुट से लाइन और न्यूट्रल लेंगे, उसको अपने एमसीवी के इनपुट में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, लाइन को लाइन के साथ में, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ में। तो ये वाले कनेक्शन भी यहाँ पे मैं जल्दी से कर देता हूँ।
तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पर भी कनेक्शन कर दिए हैं। आरसीसीवी के आउटपुट से एमसीवी के इनपुट में हम लोगों ने वायर कनेक्ट कर दी है, लाइन की जगह लाइन और न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल। अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग अपने एमसीवी के आउटपुट से लाइन वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, लाइन वाले टर्मिनल पे, और उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे इन दोनों ही एमसीवी के साथ में। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा और उसके बाद मैं लूप बना दूंगा दूसरी वाली एमसीवी के साथ में। तो मैं ये वाले कनेक्शन भी यहाँ पे कर देता हूँ। तो हम लोगों ने देखो अपने एमसीवी के आउटपुट से वायर ले करके और उसको इन दोनों एमसीवी के इनपुट में इस तरीके से लूप बना दिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, जो हम लोगों का ये न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, यानी कि हमारा डबल पोल के एमसीवी का जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है आउटपुट का, यहाँ से हम लोग एक वायर लेंगे, उसको हम लोग इस न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो मैं एक वायर यहाँ से लेकर के और यहाँ पर भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने मैन एमसीवी के आउटपुट से भी न्यूट्रल यहाँ पे लिया और इसको हमने न्यूट्रल वाले इन टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं अपने इस लैंप को एज अ लोड यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। ठीक है, आपके केस में जो भी आपके घर का लोड हो आप लोग उसको कनेक्ट करोगे। ठीक है, ये मैन एमसीवी हो गई। अब जो लोड हमारा कनेक्ट होगा वो इन दो एमसीवी में होगा। लाइन हम लोग इस एमसीवी से कंट्रोल कर लेंगे अपने लोड का, और न्यूट्रल को हम लोग डायरेक्ट इन टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर देंगे। तो मैं जल्दी से कनेक्शन कर देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो लैंप है हम लोगों का, इस लैंप की एक वायर तो हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दी अपने एमसीवी के आउटपुट में, और जो दूसरी वाली वायर है उसको मैंने न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने लोड के न्यूट्रल को यहाँ पे कंट्रोल नहीं करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल हमारा पहले से ही दो जगह कंट्रोल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, और जो हम लोगों का लाइन वायर होगा, यानी कि जो हम लोगों का लोड का लाइन वायर होगा, उसको हम लोग एमसीवी से कंट्रोल कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लोड कनेक्ट किया हुआ है, आपके केस में यहाँ पे मल्टीपल्स हो सकते हैं, और यहाँ पे आपके केस में मल्टीपल एमसीवीज हो सकती हैं। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करता हूँ, जो कि हम लोगों की मैन आएगी। उसके बाद हम लोग पावर यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने लाइन और न्यूट्रल भी कनेक्ट कर दिया है, जो कि हम लोगों का मैन है। तो ये रेड कलर की जो वायर है ये वाली, ये हम लोगों का मैन है लाइन वायर, और ये वाली जो वायर है ये है हम लोगों का मैन न्यूट्रल। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पावर ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे पावर ऑन करूँगा तो हमारे एनर्जी मीटर में ये पावर वाला इंडिकेटर यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पे जो मैन डीवी है हम लोगों की, मैं सबसे पहले तो अपना जो आरसीसीवी है इसको मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों का लाइन है और यहाँ पे हम लोगों का न्यूट्रल है। ठीक है, अभी यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है। अब मैं जैसे ही इस आरसीसीवी को ऑन करूँगा तो यहाँ पे देखो हम लोगों का लाइन पहुँच गया, यहाँ पे न्यूट्रल है। अब लाइन यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पे न्यूट्रल है, अभी यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जैसे ही इस डबल पोल के एमसीवी को ऑन करेंगे तो अब यहाँ पर भी लाइन आ जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल है। उसके बाद अभी देखो यहाँ तक हम लोगों का लाइन वायर जो है, मतलब लाइन हम लोगों की यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब मैं जैसे ही इस एमसीवी को यहाँ पे ऑन करूँगा तो ये लोड मेरा यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने, और ये जो एक्स्ट्रा एक एमसीवी है इसमें भी अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी लोड कनेक्ट किया जा सकता है। और आपके केस में अगर यहाँ पे मल्टीपल एमसीवीज है सिंगल पोल की, तो वहाँ पे आप लोग सेम इसी तरीके से लूप बना दोगे और न्यूट्रल आपका एक यहीं पर रहेगा। ठीक है, या फिर अगर आपके पास इस टाइप के टर्मिनल्स नहीं है न्यूट्रल अर्थ के, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग न्यूट्रल डायरेक्ट यहीं से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग सिंगल पोल की एक और एमसीवी या फिर एक कोई नॉर्मल आइसोलेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी मीटर के कनेक्शन होते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या फिर एक एमसीवी बॉक्स के साथ में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, और हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं जब आप लोग अपना फीडबैक देते हो। तो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।